नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। देखिए, दिन भर लगातार हमारा अनादि टीवी पर ये मेगा कवरेज चल रही है और उस मेगा कवरेज के माध्यम से बीच में हम आपको वोटिंग परसेंट भी हमारी खास तैयारी ग्राफिक्स के माध्यम से जो हुई है उसके जरिए आपको बता रहे हैं। और चलिए, जो उत्तर प्रदेश के वोटिंग परसेंट अभी तक निकल कर सामने आए हैं, देखिए अब 12 बजे का मत प्रतिशत सामने आ चुका है, उसमें क्या अपडेशंस हुए हैं वो हम आपको बता देते हैं। और सबसे पहले शुरुआत हम तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश में जो वोटिंग परसेंट सामने आया है वो आपको बता देते हैं। तो देखिए, थर्ड फेज का वोटिंग परसेंट सामने आ गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश में 26.12% जो है मतदान अभी तक हुआ है। और जो मतदान प्रतिशत सामने आया 26.12, ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, एकदम से जंप नहीं हुआ है। तो देखना होगा शाम तक ये वोटिंग परसेंट कहां तक जाता है। देखिए, तमाम मुद्दे, तमाम ताकत झोंकी है तमाम दलों ने, लेकिन उसके बावजूद भी अब देखना दिलचस्प होगा। खास तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए डू और डाई की स्थिति है और समाजवादी पार्टी ने कितना जोर लगाया है वो देखना दिलचस्प होगा। 4 तारीख को 10 सीटें यहाँ की, जिनमें से अब तक का जो रिकॉर्ड है वो 8 सीटें बीजेपी के पास है, 2 सपा के पास है। इस बार इन 10 सीटों पर कौन सा दल कमाल दिखाने वाला है? बीजेपी अपनी जीत बरकरार रख पाएगी या फिर सैन लगाने में यादव लैंड में वापसी कर पाएंगे, यादव लैंड बना पाएंगे दोबारा से अखिलेश यादव? ये तो वक्त बताएगा। आगे बढ़ते हैं, सीटें कहां कहां कितना कितना परसेंटेज अब तक हो चुका है वो आपको बतला देते हैं। तो चलिए, लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो ये आगरा सीट आप देख रहे हैं। देखिए, 25.87% जो है मतदान अब तक सामने आ चुका है। यहाँ पर 25.87%, ये बहुत बड़ा कोई आंकड़ा नहीं है 12 बजे के लिहाज से, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरे चरण में अगली सीट हम आपको दिखा दे तो आंवला है। आंवला में भी 25%, 25.99, करीब 26% के अनुमान हम लगा सकते हैं, लेकिन इसे भी और बढ़ना चाहिए। या माना जा सकता है कि शाम तक आते आते 50-52 तक क्रॉस करेगा, 60 से ऊपर जाना चाहिए वैसे तो, लेकिन अभी भी ये माना जा सकता है कि लोग अभी भी बाकी हैं जो वोट कास्ट करेंगे। आगे अगली सीट की तरफ हम रुख कर लेते हैं, तो काफी हॉट सीट है बरेली की भी हम बात करें तो बरेली भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट सीट हो जाती है। यहाँ पर भी फाइट काफी टफ है जिस पर सबकी नजरें हैं। तो देखिए, 23.60% यहाँ पर वोट कास्ट अभी तक लोगों ने किया है। और उसके बाद अगली सीट की तस्वीर हम आपको दिखा दें तो यहाँ पर मत प्रतिशत क्या पहुंचा है। बदायूं की हम बात करें तो बदायूं में भी सबकी नजरें बनी हुई हैं और बदायूं में जनता 26% अब तक बाहर निकली है वोट कास्ट करने के लिए। धीरे धीरे ये अपडेट होगा, 12 बजे के बाद एक और आंकड़ा सामने आएगा जो और अपडेट के साथ सामने आएगा, लेकिन फिलहाल ये 12 बजे का, ये 11 बजे का आंकड़ा है जो भी सामने आया है। 12 बजे का आंकड़ा है, 1 बजे के बाद और ये अपडेट्स होंगे। आगे बढ़ जाते हैं, बदायूं के बाद अगली सीट आपको बता देते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की कुल सीट 10 है यहाँ पर जो तीसरे चरण में जिन पर वोट कास्ट हो रहे हैं। एटा में भी काफी कड़ा मुकाबला है, देखा जाए तो समाजवादी पार्टी, बसपा और उसके अलावा बीजेपी, त्रिकोणीय मुकाबला कई जगहों पर है और कई जगहों पर खेल बिगाड़ने का काम बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी कर रही है। अगली तस्वीर हम आपको बताएं, देखिए यहाँ एटा में तो 27% के करीब मतदान हुआ। अब हम फतेहपुर सीकरी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भी 27% आसपास मत प्रतिशत जाता हुआ अब तक का दिखाई दे रहा है। 12 बजे का यह आंकड़ा। फतेहपुर सीकरी के बाद अगली सीट हम अपने दर्शकों को बता दें तो अगली सीट देखिए फिरोजाबाद है। फिरोजाबाद में अभी तक हम 25 तक तो जा रहे थे, अब ये 24 पर दिखाई दे रहे हैं। 24.42% जो जनता है फिरोजाबाद की उसने वोट कास्ट कर दिया है। अब आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि जनता आगे किसे और ज्यादा पसंद करती है या उत्साह दिखाती है वोट करने के लिए। चुनाव आयोग के भी तमाम प्रयास हो रहे हैं, लेकिन कई जगहों से बहिष्कार की भी खबरें हैं जो लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। आगे बढ़ रहे हैं, फिरोजाबाद के बाद अगली तस्वीर कहाँ की है? हाथरस। हाथरस में भी काफी टफ फाइट है। यहाँ पर हम देखेंगे आने वाले समय में कि वोट परसेंट कहाँ तक जाता है। फिलहाल जो आंकड़ा है वो 26.05% का है। हाथरस के बाद आगे अगली सीट हम आपको बता देते हैं, मैनपुरी हॉट सीट, हाई प्रोफाइल सीट। डिंपल यादव खुद चुनावी मैदान में है। देखिए, इन 10 सीटों में से सबसे दिलचस्प यह है कि यादव परिवार के 3 सदस्य चुनावी मैदान में हैं और इसे न्यूट्रल करने के लिए अखिलेश यादव ने दाव चला, प्रदेश अध्यक्ष ही बदल दिया। नरेश उत्तम की जगह दूसरे शख्स को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, पाल साहब को, लेकिन अब ये दाव भी इस बार कितना चलेगा ये तो बताएंगे नतीजे। मैनपुरी के बाद अगली तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं तो अगली है संभल पर भी काफी दिलचस्प होगा चुनाव, क्योंकि और देखिए वोट परसेंट भी काफी हाई जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन 29.55%। ये लगता है कि 60 तो क्रॉस करेगा अब तक की जो तस्वीर है। तो स्पीड अप बढ़ रही है वोट कास्ट करने वालों की, इसलिए अभी तक भी आपने मतदान नहीं किया हो तो जरूर घरों से निकलिएगा और उसके बाद अपना मतदान कीजिएगा।